क्या है आखिर कविता कौशिक और अभिनव शुक्ला का मामला? हम यहाँ पर वीकेंड के वार में देखने वाले हैं। कविता कौशिक बहुत बड़े-बड़े इल्ज़ाम लगाने वाली हैं अभिनव शुक्ला पर और उनके हस्बैंड ने ऑलरेडी ट्वीट्स के ज़रिए लगाए हैं अभिनव पर काफ़ी बड़े इल्ज़ाम। लेकिन आखिर इन दोनों का मामला है क्या? बताते हैं आपको इस वीडियो में। हेलो, दिस इज़ लीसा गंगवानी और यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि लॉकडाउन के समय पर जब रुबीना नहीं थी अभिनव के साथ, तब रुबीना के गैर मौजूदगी में अभिनव ने एक शॉर्ट फिल्म तैयार की थी, जिसके चलते वो कविता के पास पहुंचे थे और उनको ऑफर किया था ये रोल। कविता ने खुद वॉलंटरली हाँ किया था इस रोल को, जैसा कि अभिनव बता रहे हैं कि वो जब शॉर्ट फिल्म लेके पहुंचे थे तो उन्होंने कविता से साफ कहा था कि इस पर कोई भी जो है आपकी वो जरूरी नहीं है कि आप उसको हाँ ही कहें, आप देख लीजिए स्क्रिप्ट अगर आपको पसंद आती है, जिसको कविता कौशिक ने हाँ कहा था और उनके घर में ही फिर हुई थी शूटिंग। लेकिन अगर कविता के हस्बैंड रौनक की माने तो यहाँ पर अभिनव बेग करते हुए आए थे कविता के पास। बेग यानी कि भीख मांगते हुए एक्चुअली आए थे कविता के पास कि वो उनकी शॉर्ट फिल्म कर ले और उनका घर दे दे शूट करने के लिए। ऐसे में यहाँ पर बहुत बड़ा इल्जाम एक ये लगा है अभिनव शुक्ला पर कि अभिनव शुक्ला ने एहसान फरामोशी दिखाई है कि यहाँ पर पहले एहसान ले लिया, पहले तो भीख मांग मांग कर घर मांग लिया शूटिंग के लिए, उसके बाद फिर इस तरह की बातें कर रहे हैं कविता के बारे में। यहाँ पर अभिनव ने इन क्लेम्स को कहा है एकदम रबिश, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैंने कभी भी फोर्स नहीं किया था, मैंने तो बस एक ऑफर दिया था जिस पर उन्होंने वॉलंटरली हाँ किया था। अब ये हो गया पहला इल्जाम, लेकिन दूसरा इल्जाम इससे भी बड़ा है। यहाँ पर कविता ये बोल रही हैं कि जब शूटिंग चल रही थी तब अभिनव और रुबीना के जो रिश्ते थे वो काफी खराब थे, जिसके बाद ड्रिंकिंग प्रॉब्लम के चलते अभिनव उनको वायलेंट मैसेजेस किया करते थे और इसमें कुछ पास्ट भी शामिल है। अब पास्ट क्या शामिल है ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कविता के हस्बैंड रॉन यहाँ पे बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि कविता ने मुझे आपके और उनके पास्ट के बारे में सब बताया है। अब ये पास्ट की जो लेयर्स है वो आज शायद अनफोल्ड हो जाए, लेकिन अभी तो यही समझ में आ रहा है कि वो कुछ वायलेंट मैसेजेस, जिनको रौनक ने कहा था कि ड्रंक मैसेजेस वो किया करते थे, ऑकवर्ड टाइम्स पर मिलने के लिए बुलाया करते थे। इस तरह के मैसेजेस पर कविता ने सीधे कॉप्स को बुला दिया था, एक नहीं कई बार। लेकिन यहाँ पर कविता क्लेम कर रही हैं कि बहुत वायलेंट मैसेजेस आए थे अभिनव के साइड से, जिस पर उन्होंने उन्हें धमकी दी थी। कभी कॉप्स को बुलाया नहीं था लेकिन धमकी दी थी। अब किसकी माने, हस्बैंड की कि वाइफ की? इसलिए यहाँ पर थोड़ा-सा कॉन्ट्रास्ट नज़र आ जाता है, या तो धमकी दी थी या फिर बुला दिया था। पहले आप दोनों डिसाइड करके आते, क्योंकि ट्वीट में तो लिखा था कि उन्होंने कॉप्स की हेल्प ली थी, नॉट जस्ट वन्स बट मेनी टाइम्स। ऐसे में अभिनव यहाँ पर बोलते हुए नज़र आते हैं कि मुझे आप वो मैसेजेस दिखा दीजिए। अब कविता क्या वो मैसेजेस दिखा पाएँगी या फिर अपने मुँह पर ही खुद ही गिर जाएँगी उसी कीचड़ में जो उन्होंने फैलाई है? ये रहेगी देखने वाली बात, क्योंकि यहाँ पर एक कविता पे ये पॉइंट उठ जाता है कि कविता के पास अगर इतने बड़े-बड़े इल्ज़ाम थे तो उन्होंने घर के अंदर ही क्यों नहीं किया इनको डिस्कस? जब रुबीना पूछती रही कि यहाँ पर बताइए, मुझे बताइए क्या इल्ज़ाम है, तो वो चुपचाप वॉकआउट कर गई और उनकी वॉकआउट करने की देरी थी कि वहाँ से रौनक ने इल्ज़ाम डाल दिए। अगर इल्ज़ाम आपको पब्लिक करने ही थे, तो सोशल मीडिया क्यों? घर के अंदर क्यों नहीं? घर के अंदर करते तो कम से कम आपको अभिनव को क्लियर करने का मौका तो मिलता कि ये मामला पूरा है क्या? घर के बाहर जाके ऐसे पब्लिकली उनकी इज्जत उछालने का क्या मतलब था कविता? अब यहाँ पर आप किसका साथ दे रहे हैं? जल्दी से लिखकर बताइए हमें कमेंट सेक्शन में, साथ ही हमारा चैनल देखते रहिए, क्योंकि ऐसी खबरें एक्सक्लूसिवली हमेशा हम आप तक पहुँचाते रहेंगे।